Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Literature Notes, and this side Natasha Garg, and today's topic is a poem Kubla Khan written by सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसको आप एस.टी. कॉलरिज भी बोल सकते हो या सैमुअल टी कॉलरिज भी बोल सकते हो। ये कवर करती है बीए सेमेस्टर 6 का सिलेबस। सो लेट्स सी। देखो, ये पोइम एक फ्रेगमेंट पोइम है। फ्रेगमेंट मतलब पीसीस, टुकड़े। ये इनकम्प्लीट पोइम है क्योंकि ये सारी पोइम पोइट को सपने में आती है और जब वो नींद से उठता है तो वो सारी पोइम उसे याद नहीं रह पाती है। टोटल उसको 200-300 लाइन की पोइम आती है सपने में, बट जब वो लिखने बैठता है वो सिर्फ 54 लाइन्स ही लिख पाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस पोइम अबाउट। देखो, कुबला खान कौन था? ही वाज अ मंगोल किंग, ग्रैंडसन ऑफ ग्रेट एम्परर चंगेज खान। वो एक मंगोल किंग था और चंगेज खान का ग्रैंडसन यानी कि पोता था। वो क्या करता है, अपने वर्कर्स को हुक्म देता है कि एक पैलेस बनाओ, ग्रैंड प्लेजर पैलेस बनाओ। जेनेडू एक प्लेस का नाम है। जेनेडू प्लेस पे पैलेस बनाने का एक ऑर्डर देता है। और ये जो सारा एरिया है वो 10 स्क्वायर एरिया है और ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एल्फ। जगह का नाम है एल्फ नदी के किनारे वो बनाने का हुक्म देता है क्योंकि उसको उसके सपने में जो मंगोल किंग है उसको उसके एंसिस्टर्स आते हैं सपने में और वो उसको कहते हैं कि तुम याद करो तुम कितने बहादुर हो और उस बहादुरी को कभी भूलना मत। उसको अपने बहादुरी के कारनामे को हमेशा याद रखना और बहादुरी दिखाते रहना। सी देखो, सारा उस प्लेस के बारे में बताया गया है कि एल्फ नदी है वो जहाँ प्लेस पे बहती है। एल्फ नदी की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है और जिस प्लेस पे पैलेस बनवाना है, देखो वो सारा पैलेस है वो फुल ऑन ग्रीनरी है वहाँ पे और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और पहाड़ियाँ हैं और वो पेड़ पौधे उतने ही पुराने हैं जितनी की वो पहाड़ियाँ हैं। सेकंड स्टैंजा में एल्फ नदी के बारे में बात की गई है। एल्फ नदी जो कि 5 मील लंबी नदी है, उसके बाद वो एक गुफा में से होते हुए समुद्र में मिल जाती है और वो जब नदी जिगजैग वे में बहती है तो वो इतना सुंदर म्यूजिक प्रोड्यूस करती है। वो म्यूजिक है उसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ये सारा सेकंड स्टैंजा एल्फ नदी की ब्यूटी पे डिपेंड है। थर्ड स्टैंजा में देखो, पहले स्टैंजा में मंगोल किंग के बारे में बताया गया है, सेकंड स्टैंजा में एल्फ नदी के बारे में बताया। देखो, थर्ड स्टैंजा में पोइट ने एक गर्ल के बारे में बात की है। एबेसिनियन गर्ल है जो कि डलसिमर नाम का एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और वो जो इंस्ट्रूमेंट में से म्यूजिक है वो इतना हेवनली म्यूजिक है कि आप उसको वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। पोइट उसके म्यूजिक को सुन के उसको अपने एंसिस्टर की याद आ जाती है। पोइट कहता है कि काश मैं वो म्यूजिक याद रख पाता, क्योंकि इसके बाद पोइट की आंख खुल जाती है और वो जो सारा सिंगिंग कर रही है लड़की वो माउंट अबोरा की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है। और जो वो म्यूजिक है, जब वो पोइट उठता है तो वो उस म्यूजिक की टोन को याद नहीं रख पाता। तो पोइट कहता है कि काश मैं वो म्यूजिक की टोन को याद रख पाता तो जो मेरे रीडर्स हैं वो इस पोइम को और अच्छे से महसूस कर पाते। और वो इतना हेवनली म्यूजिक होता है, बट पोइट कहता है कि काश फिर मुझे कभी वह सपना आए और वो दोबारा म्यूजिक में सुन सकूं। तो इसके साथ ही हमारी ये पोइम खत्म हो जाती है। सो इसलिए कहा है कि ये इनकम्प्लीट पोइम है क्योंकि पोइट आधी पोइम भूल जाता है सपने में कि उसको किस बारे में आया था सपना। सो होप यू गाइस लाइक दिस पोइम। थैंक यू सो मच।